नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में डाले जाने वाले दूसरे खाद के बारे में। लहसुन की फसल में दूसरा खाद कब और कौन सा डालें और सही समय इसका क्या रहता है, तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी देने वाले हैं कि लहसुन की फसल में दूसरा खाद कौन से समय पर डाला जाता है और कितनी मात्रा में डाला जाता है, और दूसरे खाद के रूप में कौन कौन से खाद मुख्य रूप से आपको डालना चाहिए। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें उसमें समय समय पर खादों की पूर्ति करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक फसल में पैदावार बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ खादों का ही होता है। और अगर हम समय पर खाद की पूर्ति अपनी फसल में नहीं करते हैं तो हम अपनी फसल से अच्छी पैदावार नहीं ले पाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन में दूसरी खाद के बारे में। दूसरी खाद के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जिन भी किसान भाइयों ने अपनी लहसुन की फसल में पहला खाद नहीं डाला है और पहला खाद डालने वाले हैं, तो आप सबसे पहले हमारा पहले खाद वाला वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर पहले खाद वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं लहसुन की खेती के बारे में, उन्नत खेती के बारे में। किसान भाई जो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे एक और निवेदन रहेगा, जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में आए घंटी के निशान को जरूर दबा देना, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। अब बात करते हैं लहसुन की फसल में दूसरी खाद के बारे में। तो लहसुन की अच्छी ग्रोथ और अच्छी पैदावार लेने के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति हमें समय समय पर करनी पड़ती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यूरिया खाद की ज़रूरत लहसुन की फसल में 1 एकड़ में 80 से 90 किलोग्राम तक होती है। मतलब कि 80 से 90 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया का उपयोग करना ही पड़ता है। तो यूरिया खाद ऐसा नहीं है कि अब 90 किलोग्राम हमने बता दिया तो आप 90 ही किलोग्राम एक ही बार में डाल देंगे। आपको 2 टुकड़े में डालना है। तो पहले डोज में भी हमने यूरिया के बारे में बताया था और मात्रा भी हमने बता रखी है। अब बात करते हैं दूसरी के बारे में। तो दूसरे डोज में आपको यूरिया की मात्रा लेना है 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप 30 किलोग्राम भी ले सकते हैं, 40 किलोग्राम भी ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप 30 से 40 किलोग्राम दूसरे डोज में यूरिया का इस्तेमाल करें। अब यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है तो पौधे को हरापन पर लाएगी और जो पीलापन है उसको दूर कर देगी। इसी के साथ में हमें लेना है बायोयूटा। हमने पहले डोज में भी बायोयूटा दिया था और इस सेकंड डोज में भी बायोयूटा का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बायोयूटा में सभी प्रकार के पोषक तत्व तो मौजूद रहते हैं, जो हमारी फसल को जड़ से लेकर ऊपर की पत्तियों तक मजबूती देते हैं और हरापन बढ़ाते हैं और उसको अच्छे विकास के लिए लाभदायक होता है। तो हमें दूसरे डोज में भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है, जिसके रूप में हम डबल में बायोयूटा लेने वाले हैं। और जिन किसान भाइयों ने पहले सागरिका का इस्तेमाल किया था वो सेकंड डोज में भी सागरिका का इस्तेमाल करें। तो यह चीज़ हो गई। इसके बाद में हमें लेना है ह्यूमिक एसिड। अगर आप माइक्रोराइजा भी लेना चाहते हैं तो माइक्रोराइजा ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा दोनों में से एक चीज़ आपको लेना है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप दूसरे डोज में भी ह्यूमिक एसिड ही लें। तो ह्यूमिक एसिड आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, जो कि आपकी फसल में जड़ों के अच्छे विकास के लिए काम करेगा। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम दूसरा डोज डालते हैं लहसुन की फसल में तो उसका समय होता है 40 से 50 दिन की अवस्था के मध्य, और उस समय पर लहसुन की फसल में कंद बनना चालू हो जाता है। तो उस कंद को बड़ा बनाने, मजबूत बनाने में कहीं ना कहीं ह्यूमिक एसिड का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड आपकी लहसुन की फसल की जड़ों का अच्छी तरीके से विकास करेगा और जड़ें जितनी बड़ी होगी उतना कंद ज़्यादा मजबूत बनेगा, पौधा ज़्यादा मजबूत बनेगा। इसलिए हम दूसरे डोज में भी आपको ह्यूमिक एसिड की सलाह दे रहे हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, लेकिन दूसरे डोज में भी ह्यूमिक एसिड अगर आप डालते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट इसके मिलते हैं। तो आपको यूरिया, बायोयूटा और इसके साथ में ह्यूमिक एसिड, ये 3 चीज़ें हो गई। इन्हीं के साथ में आपको एक कीटनाशक जरूर डालना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पर जड़ों में कीड़े लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और अगर कीड़े लग जाते हैं तो जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं, पौधे की ग्रोथ रोक देते हैं। इसलिए हमें एक कीटनाशक लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कीटनाशक के रूप में आपको बायर का रिजेंट लेना है, जिसमें फिप्रोनिल पाया जाता है। फिप्रोनिल जड़ों में लगने वाले सभी प्रकार के छोटे से लेकर मोटे मोटे कीड़ों तक मार देता है। तो आपको कीटनाशक के रूप में बायर का रिजेंट लेना है, वो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब किसान भाइयों, ये चारों चीज़ें हो गई। अब इनकी मात्रा और सही समय की बात करते हैं तो सही समय है इनका 40 से 50 दिन के बीच में। जब लहसुन की फसल 40 से लेकर 50 दिन की अवस्था के मध्य रहती है, उस समय पर आपको दूसरा डोज डाल देना है।
और अब बात करते हैं इनकी मात्रा के बारे में। तो सबसे पहले यूरिया की बात करते हैं, तो यूरिया आपको 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और किसान भाइयों बात करें बायोएटा की, तो बायोएटा आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। ह्यूमिक एसिड की बात करें तो ह्यूमिक एसिड आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब बात करते हैं कीटनाशक की, तो रीजेंट आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। तो किसान भाइयों यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको सेकंड डोज में ध्यान में रखना है, और यही डोज आपको सेकंड डोज के रूप में डालना है। अगर ये डोज आप डालते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।